हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हमारे पास एक्चुअल में चेल्सी बॉर्नमouth का मैच प्रीव्यू तो है करने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ह्यूज ट्रांसफर न्यूज रिलेटिंग टू क्रिस्टोफर नकुंकू, जिसके बारे में हम बात करेंगे आफ्टर द मैच प्रीव्यू। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इन द मैच प्रीव्यू। तो देखो, पहली बात तो ये मैच मस्ट विन है। आई डोंट थिंक विन के अलावा मैं कुछ भी लूंगा इस मैच में, बिकॉज अगर हम यहाँ नहीं जीतते, हम बॉर्नमouth के साथ लेवल हो जाएंगे, सिटी हमसे आगे निकल सकती है अपना मैच जीत के, न्यूकासल हमसे आगे निकल सकती है, तो हम पोटेंशियली लाइक 6th 7th पे हो सकते हैं इस मैच के बाद, अगर हमें हार जाए या ड्रॉ करा ले। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये अनएक्सेप्टेबल है अगर हम इसको नहीं जीतते, तो बिकॉज ये एक 6 पॉइंटर मैच है बॉर्नमouth के साथ। बॉर्नमouth खुद हमसे 3 पॉइंट पीछे है, अगर हम उनसे जीतते हैं तो हम उनसे 6 पॉइंट आगे होंगे। एंड इट्स ऑनेस्टली वेरी सैड एज वेल, बिकॉज हम पिछले 4 मैच में विनलेस है। एक टाइम पे हम सिटी से 10 पॉइंट आगे थे, हमने उसको बिल्ड ही नहीं किया। थोड़ी, यस, बीच में रीस जेम्स इंजर हुए एंड ये सारी इंजरीज हो गई, मतलब वेस्ली फोफाना भी आउट हो गए, ये सब हुआ जरूर। बट इसका मतलब इंजरीज तो सब टीम के पास है, हमने वो मोमेंटम रखा नहीं और वो हमको पे करना पड़ रहा है। बट चलो ठीक है, एनीवे थैंकफुली वी हैव आची एम्पोंग, जो एकेडमी से निकल के अच्छा लग रहा है उनको स्क्वाड में इंटीग्रेट होते हुए देखा। उन्होंने अच्छा ही खेला था अपना लास्ट मैच क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। काफी एक बॉल ड्राइविंग सेंटर बैक है, बॉल आगे भी लेके जाते, काम थे पीछे डिफेंस में, तो अच्छा लगा उनको देखते खेलते हुए देख। तो कीपर से स्टार्ट करते हैं, रॉबर्ट सैंचेज। आई मीन योगनसन तो नहीं स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, योगनसन का जो लास्ट मैच था मोरकम के अगेंस्ट, ही लुक्ड शेकी देयर फॉर सम रीजन, बट पता नहीं, आई मीन सैंचेज ही इस मैच को स्टार्ट करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर उनका बॉर्नमouth, जब हमने पिछली बार बॉर्नमouth को खेला था तो हमने उनको 1-0 हराया था, जब क्रिस्टोफर नकुंकू ने एकदम लास्ट के 5 मिनट में गोल मारा था हमारे लिए, और हम उनका तोड़ ही नहीं पा रहे थे, उनका लो ब्लॉक जिस पे से वो खेल रहे थे। बट नेक्स्ट अगर हम देखें तो रॉबर्ट सैंचेज ने उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाला था, हमारे लिए पेनल्टी भी सेव करी थी। तो रॉबर्ट सैंचेज तो ये गेम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बैक पे मार्क कुकुरेला होंगे। आई डोंट थिंक रेनाटो विएगा स्क्वाड में भी रहेंगे, बिकॉज विएगा की भी मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि मोस्ट प्रोबेबली ही इज ऑफ टू डॉर्टमंड नाउ। उन लोन बाय ऑप्शन की डील चल रही है, उनको चेल्सी में बेसिकली मिस प्रोफाइल किया गया उनके अकॉर्डिंग। आई डोंट नो क्या सीन है स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स का, बट इट इज व्हाट इट इज फॉर नाउ। सेंटर बैक्स पे लीवाई कॉल्विल एंड जॉश आर्चेम्पोंग रहेंगे। राइट बैक पे आई थिंक नाउ रीस जेम्स हैज टू स्टार्ट। गुस्टो ऑफेंसिवली ज्यादा कुछ ऑफर करते भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। उनके क्रॉसेस भी ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, हमने देखा ही है। रीस जेम्स हाउएवर, रीस जेम्स जब भी क्रॉसेस डिलीवर करते हैं, जब भी बॉल डिलीवर करते हैं इनसाइड द बॉक्स, कहीं ना कहीं खतरा जरूर रहता है। तो आई थिंक रीस जेम्स डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनको फुल 90 मत खिलाओ, उनके मिनट्स मैनेज करने हैं, तो मे बी कीप हिम टिल 60-65 मिनट्स, उसके बाद गुस्टो को ले आओ। बट आई थिंक रीस जेम्स को स्टार्ट करना मस्ट है ये मैच। उसके बाद आई थिंक मैंने देखो अपने मेरे अकॉर्डिंग ना, यहाँ पे हमको मिडफील्ड 3 की जरूरत है। मे बी हमको लाविया, एंजो, काइसेडो रखना चाहिए। तीनों ही रखने चाहिए, बिकॉज एंजो काइसेडो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाविया इंजरी से अभी वापस आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाविया का होना स्क्वाड में भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बहुत अच्छे से बॉल रिसाइकिल करते हैं, बहुत काम है इन पोजेशन, ये तो हमको पता ही है। जब वो हमारी स्क्वाड में रहे, हमने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है। अब बैलेंस के लिए क्या एंजो फर्नांडिस को ड्रॉप करेंगे एंजो मरेस्का, ये आई डू नॉट नो। बट आई थिंक अगर हम तीनों को खिलाएं एंड पाल्मर को राइट पे रखें विद सैंचो ऑन द लेफ्ट एंड जैक्सन अप फ्रंट, तो आई थिंक ये फॉर्मेशन भी एक वर्क कर सकती है। मे बी जहाँ पे पाल्मर थोड़ा अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, या फिर एंजो को इन द नंबर 10 थोड़ा आगे पुश कर रहे हैं। एंजो को अभी भी एंजो आगे ही खेलते हैं, काइसेडो और कुकुरेला उस डबल उसमें आ जाते हैं, बिकॉज कुकुरेला इन्वर्ट करते हैं लेफ्ट बैक से मिडफील्ड में। बट लेट्स सी क्या स्टिक करेंगे। या तो ये हो सकता है कि काइसेडो को राइट बैक खिला दो, बट फिर उसके बाद तुमको रीस जेम्स को ड्रॉप करना पड़ जाएगा इन दैट केस। तो आई डोंट नो विद व्हाट मरेस्का इज गोइंग टू गो इन दिस वन इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड। आई थिंक मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यही होगा कि लाविया भी खेले इस मैच में, बट एंजो को नंबर 10 पता नहीं वो रखेंगे या नहीं। तो मेरा एक ऑल्टरनेटिव तो ये है, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये रहेगा कि रीस जेम्स को भी खिलाओ, कुकुरेला को भी खिलाओ, और मिडफील्ड में अगर लाविया को खिलाना है, स्टार्ट कराना है, तो फिर लाविया काइसेडो कर दो। नंबर 10 में पाल्मर, राइट पे मे बी वी कैन सी नोनी मडवेके, बिकॉज मडवेके इंजर्ड थे, उसका उनको इलनेस हो गई, अब वो स्क्वाड में वापस आए। मरेस्का ने ये भी कहा है कि मडवेके को वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स कंसिडर करते हैं हमारे क्लब पे। एंड नेटो को भी राइट पे खिला सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइकर तो ऑब्वियसली निकोलस जैक्सन ही रहने वाले। अब ये मेरा एक ऑल्टरनेटिव है इस चीज के लिए।
हाँ, ये हो सकता है कि अगर लाविया के भी मिनट्स मैनेज करने हैं तो ऑब्वियसली एंजो फर्नांडिस, लाविया पूरा 90 तो नहीं खेलेंगे मुझे लगता है अभी। अगेन एंजो फर्नांडिस या किसी से उनको रोटेट कर दिया जाएगा। मे बी एंजो मरेस्का ये सोच रहे हो कि एंजो और काइसेडो को ही स्टार्ट करते हैं, एंड गेम के बीच में 50-60th मिनट मार्क पे जब एंजो एंड काइसेडो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो मे बी एंजो को सब्स्टिट्यूट करके लाविया को ला सकते हो, लाविया काइसेडो बना सकते हैं एक मिडफील्ड। तो लेट्स सी क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या टाइप ऑफ मिडफील्ड हम पुट ऑन करेंगे। आई थिंक बिकॉज हमारे लिए ये एक मस्ट विन मैच है, हमको फुल अपना स्ट्रेंथ तो खिलाना ही है। तो मेरे ख्याल से हमारी बेस्ट टीम में ये लोग तो आते ही हैं, लाविया कम्स। बट वही है, क्या पाल्मर को राइट पे खिलाना पसंद करेंगे बरेस्का, बिकॉज हमने देखा है कि वो उनको नंबर 10 ही प्रेफर करते हैं। तो यस, दैट इज इट। देख लो तुम, यू कैन टेल मी योर सजेशन रिगार्डिंग लाइनअप, बिकॉज अब सिंस हमारे प्लेयर्स वापस है तो हमारा थोड़ा सा सिलेक्शन हेडेक तो डेफिनेटली हो ही गया है। उसके बाद देखा जाए तो क्रिस्टोफर एनकुंकू। अब आई थिंक आगे क्रिस्टोफर एनकुंकू की हम स्ट्राइकर की बात करने वाले, तो निकोलस जैक्सन का इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा है, बट आई थिंक अब उनको गोल्स ढूंढने होंगे। इट्स लाइक 18 मैचेस आर लेफ्ट इन द सीजन, 18 मैचेस, प्रीमियर लीग मैचेस आर लेफ्ट इन द सीजन, एंड आई थिंक जैक्सन हैज टू स्टार्ट फाइंडिंग द नेट, बिकॉज पहले जैक्सन अच्छा कर रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस प्लेयर है निकोलस जैक्सन क्लियरली, बट आई डोंट नो व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद हिम मैन। मतलब उनको इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, होल्ड अप प्ले, लिंक अप प्ले, बट गोल भी स्कोर करना होगा एज अ स्ट्राइकर। क्रिस्टोफर एनकुंकू की बात करें तो आई थिंक ही विल नॉट बी इन द स्क्वाड एज वेल, बिकॉज एनकुंकू का भी न्यूज आ रही है कि इवन डिसासी फॉर दैट मैटर, आई थिंक डिसासी की भी न्यूज आ रही है एएस मोनाको जाने की। 50% कट डील में, जिसमें आई थिंक हमने कोई 38 मिलियन में डिसासी को खरीदा था, तो 20 मिलियन कुछ पे न्यूज आ रही है कि ही माइट गो बैक टू मोनाको। एंड यस, राइटफुली सो, डिसासी को तो छोड़ ही देना चाहिए भाई चेल्सी। आई डोंट नो व्हाई ही वाज बॉट इन द फर्स्ट प्लेस। एनकुंकू की जहां तक बात करें, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, बिकॉज एनकुंकू has agreed personal terms with Bayern, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फ्लोरियन प्लेटनबर्ग ने ही रिपोर्ट किया कि एनकुंकू ने पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए बायर्न के साथ। तो आई डोंट थिंक पर्सनल टर्म्स अग्री करने के बाद भी वो स्क्वाड में रहने वाले हैं कल। एंड बात ये चल रही है कि चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन मैटिस टेल, जो कि बायर्न में ही खेलते हैं, 19 साल के हैं। आई थिंक लास्ट सीजन उन्होंने कुछ 30 मैचेस खेले, बट वो रेगुलर स्टार्टर नहीं है बायर्न में, वो बेंच पे रहते हैं। एंड ऑफ द बेंच उन्होंने 7 गोल्स 5 असिस्ट प्रोवाइड किए थे लास्ट सीजन। इस सीजन तो उनको बिल्कुल ही चांस नहीं दिया है, बहुत कम खेले हैं टेल। जब जब आते हैं ऑफ द बेंच सब्स्टिट्यूशन है, कोई गोल कोई असिस्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं, बिल्कुल ही कम चांसेस दिए मैटिस टेल को। फ्रेंच फुटबॉलर है, लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं। आई थिंक निकोलस जैक्सन को एक और कंपटीशन मिल जाता है, बट अगेन वो 19 ईयर्स के है मैटिस टेल, तो एनी विच वे, मतलब एज सच कोई डोमिनेटिंग स्ट्राइकर तो नहीं है वो, बट एज अ लेफ्ट विंगर आई थिंक ही इज वेरी वेरी गुड। बहुत पेसी है, प्लेयर्स को टेक ऑन कर सकते हैं, ड्रिबल भी अच्छा करते हैं। तो आई थिंक अगेन एनकुंकू की डील पूरी करने के लिए, बिकॉज एनकुंकू क्लियरली चेल्सी में खुश नहीं है, बिकॉज उनको मिनट्स नहीं मिलते, तो एक एनकुंकू की डील फैसिलिटेट करने के लिए मैटिस टेल को चेल्सी लाना आई थिंक मेक्स सेंस टू एन एक्सटेंट, आई फील। बिकॉज मैटिस टेल अगेन चेल्सी की प्रोफाइल में बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। 19 ईयर्स ऑफ एज है, कम वेज पे आएंगे, एंड मे बी उनके डेटा के अकॉर्डिंग उनके है कि मे बी ही कैन बी अ गुड प्लेयर। हाँ, उनको बायर्न मैंने खेलते देखा है, तो एट टाइम्स ही हैज शोन कि ही हैज दैट पोटेंशियल, बट इस सीजन तो वो नहीं ज्यादा खेले। लास्ट सीजन उन्होंने अपना पोटेंशियल एट टाइम्स दिखाया था कि ही कैन फिनिश दोस चांसेस एज वेल। तो मे बी एनकुंकू ने सिंस पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिया, ही इज ऑफ टू बायर्न। अब ये देखना बाकी है कि मैटिस टेल क्या चेल्सी उस स्वैप डील में आना चाहेंगे, या फिर बायर्न को पे करना पड़ेगा चेल्सी को। तो मे बी आई थिंक अगर स्वैप डील ये हो जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज चेल्सी को ज्यादा अपनी तरफ से कुछ पे करना नहीं पड़ेगा टेल के लिए फिर। बट वो देखने वाली बात होगी कि वो पे करेंगे या फिर एक स्वैप डील होगी। मे बी हमको शाम तक पता चल जाएगा, तो देन आई विल मेक अ वीडियो एंड लेट यू गाइस नो एज वेल। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो। देखते हैं क्या होता है इनकुंकू के साथ। इनकुंकू मोस्ट प्रॉब्ली लीव तो करेंगे, इसी विंडो लीव करेंगे। अब क्या वो बायर्न जाके मैटिस टेल अदर वे चेल्सी आएंगे या नहीं, वो देखना बचा है। एंड मैंने अपनी प्रिडिक्शन में बोर्नमouth चेल्सी के लिए आई थिंक 3-1 बोला था, मैं उसको थोड़ा चेंज करके 2-0 के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक 3 गोल मारना तो अभी मुश्किल ही लग रहा है। 2-0 या 2-1 के लिए मैं जा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस अभी कम लग रहा है। बट अगेन एज आई सेड, मस्ट विन मैच है, इसमें हार नहीं सकते, 3 पॉइंट्स लेने ही लेने। बट यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगेन मैच रिव्यू के साथ वापस आएंगे जब मैच होगा रात को 1 बजे, उसके बाद वी टॉक अबाउट द मैच। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट एंड कैच यू ऑल लेटर, बाय बाय।